1920 में कुछ गुमनाम लेखकों ने कृष्णा तेरी गीता जलानी पड़ेगी नाम की एक किताब लिखी और उसको पब्लिश कर दिया। फिर भारत की सभी मस्जिदों के जरिए इस किताब को 2-3 सालों के लिए मुसलमानों के बीच जमकर फैलाया गया। जैसा कि इस किताब के नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदू धर्म की रिलीजन सेंटीमेंट को हर्ट किया जा रहा है। लेकिन जब ये किताब उस टाइम वायरल हो गई तो महात्मा गांधी जी को इस किताब के बारे में पता चला और वे पब्लिक में आकर मुसलमानों का सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि सभी इंडियंस को अपने दिल की बात कहने की आजादी होनी चाहिए। अरे वाह गांधी जी, क्या बात कही आपने। लेकिन गांधी जी, अभी एक नुपुर शर्मा हिंदू लड़की जो है, इसने भी मुसलमानों के इस्लाम के बारे में मन से कुछ कह दिया था तो ये मुसलमानों ने इसे रेप की धमकी दे दी, इस लड़की को जान से मारने की धमकी दे दी। तो आप ये मुसलमानों को क्यों नहीं समझाते फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में? कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। इसी तरह बहुत सारे केसेस हैं जो साबित करते हैं कि गांधी जी हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव करते थे। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप में से 90% लोगों ने इन केसेस के बारे में कुछ भी नहीं सुना होगा। लेकिन आज आपको गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, तो चलो पता लगाते हैं। तो मुसलमानों ने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए जो किताब लिखी थी कृष्णा तेरी गीता को जलाना पड़ेगा, तो आर्य समाज ने भी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए प्रोफेट मोहम्मद की मैरिज और सेक्स लाइफ पर एक किताब लिख दी जिसका नाम रखा रंगीला रसूल। लेकिन ये किताब रंगीला रसूल शुरुआत में ही फ्लॉप हो गई, इसको कोई नहीं जानता था। लेकिन अचानक महात्मा गांधी ने अपने एक आर्टिकल यंग इंडिया में आर्य समाज को खूब खरी खोटी सुनाई और ये किताब रंग रसीला को खूब क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये किताब मुसलमानों के रिलीजन सेंटीमेंट को हर्ट करती है। इसके बाद रंगीला रसूल किताब के पब्लिशर महेश राजपाल को मौत की धमकियां मिलने लगी और आखिरकार 1929 में एक 20 साल के लड़के अलीउद्दीन ने महेश राजपाल को जान से मार दिया। लेकिन महात्मा गांधी जी ने इस मर्डर पर मुसलमानों को कुछ भी नहीं कहा। वाह गांधी जी वाह। लेकिन गांधी जी, जब मुसलमानों ने किताब लिखी थी कृष्णा तेरी गीता को जलाना पड़ेगा, तब आप ही ने तो कहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो अब जब हिंदुओं ने रंगीला रसूल किताब लिख दी तो आपने हिंदुओं को इतनी सारी गाली क्यों बकी? अब कहाँ गया आपका वो फ्रीडम ऑफ स्पीच? सेकुलरिज्म। अगर तुम इन रिपोर्ट्स को देखकर अभी तक नहीं चौंके तो रुको, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अगली रिपोर्ट आती है 1919 से 1924 की, जब गांधी जी ने मुसलमानों के खिलाफत प्रोटेस्ट का समर्थन करते हुए भारत के हिंदुओं को घसीटा था। और सिर्फ घसीटा ही नहीं था, जियादत प्रोटेस्ट के दौरान मुसलमानों ने केरल के बहुत सारे हिंदुओं को मार डाला, बहुत सारी लड़कियों और महिलाओं का रेप किया, बहुत सारे हिंदुओं की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जबरदस्ती बहुत सारे हिंदुओं को इस्लाम के अंदर कन्वर्ट कराया गया। और जब इन मुसलमानों की महात्मा गांधी से शिकायत की गई तो उल्टा महात्मा गांधी ने इन मुसलमानों को ही सपोर्ट किया और कहा कि मुसलमान तो बहुत बहादुर है, वो तो अपने ईश्वर के लिए लड़ रहे हैं, वो तो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, इसमें मुसलमानों की कोई गलती नहीं है। अरे वाह गांधी जी, क्या बात कही है आपने। तालियां होनी चाहिए आपके लिए तो। और अगर आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हो तो रुको, अभी आगे बहुत मौके आएंगे तालियां बजाने के। 20वीं सेंचुरी के सपोर्ट में हिंदू और मुस्लिम के बीच में प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था, तो अंग्रेजों ने मुस्लिमों के सपोर्ट में एक मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो इसके रिप्लाई में हिंदुओं ने भी हिंदू महासभा का गठन कर दिया और इसी महासभा के एक साधु स्वामी श्रद्धानंद जी उन मुस्लिमों को वापस से हिंदू बना रहे थे जो जबरदस्ती इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हुए थे। लेकिन मुसलमानों को यह बात बिल्कुल भी राहत नहीं आई और एक मुसलमान अब्दुल राशिद ने स्वामी श्रद्धानंद जी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एक भाषण के दौरान अब्दुल राशिद को अपना भाई बताया और कहा कि श्रद्धानंद जी की मौत का जिम्मेदार मैं अब्दुल राशिद को नहीं मानता, बल्कि गांधी जी ने तो ये कहा कि श्रद्धानंद जी की मौत का असली जिम्मेदार वो है जिन्होंने मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। गांधी जी, ये क्या बात हुई? अगर कोई मुसलमान मर्डर कर दे तो वो नासमझ है, वो अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, और अगर कोई हिंदू कुछ कर दे तो वो मुसलमानों के रिलीजन सेंटीमेंट हर्ट हो जाते हैं। ये भेदभाव क्यों? सेकुलरिज्म। तो देखा आपने, गांधी जी ने सेक्युलरिज्म के नाम पर कितने तगड़े तगड़े कांड किए, मेरा मतलब कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। और अभी तो रुको, गांधी जी ने और भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं जो आपका देखना अभी बाकी है। 1947 के टाइम पर हिंदू और मुस्लिम का प्रोटेस्ट चरम पर था और उसी टाइम पर गांधी जी हिंदुओं से कहते हैं कि आपको मुसलमानों के लिए अपने दिल में गुस्सा नहीं रखना चाहिए, भले ही वो आपको नष्ट करना चाहते हैं, यहाँ तक कि अगर मुसलमान आपको जान से भी मारना चाहते हैं तो बहादुरी से अपनी मौत का सामना करो। हमें अपने प्राणों की आहुति देकर एक नई दुनिया की स्थापना करनी चाहिए। अरे वाह गांधी जी, क्या बात कही है आपने। मुसलमान तो बाद में मरेंगे, मैं तो पहले मर जाता हूँ। अरे वो चाकू कहाँ है? चाकू कहाँ है? अब थोड़ा सीरियस बात करते हैं। गांधी जी ने हमेशा हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए हिंदुओं का बलिदान दिया है और हमेशा मुस्लिमों को खुश रखा है। और ये बात हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने भी कही है कि गांधी जी ने कभी मुसलमानों से कोई जवाब नहीं मांगा, चाहे वो हिंदुओं के कितने ही बड़े अपराधी हों।
have a feeling that I know him better than most other people because he had opened his real fangs. लेकिन यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे गांधी जी से नफरत है, मुझे गांधी जी बेकार लगते हैं। नहीं, मेरे दिल में गांधी जी के लिए बहुत सम्मान है। उन्होंने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि गांधी जी ने हमेशा अहिंसा का रास्ता चुना है। भले ही उसके लिए हिंदुओं को मरना पड़ा हो, लेकिन गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा। और इसी अहिंसा के लिए गांधी जी को 1937 से 1948 तक 5 बार नोबेल पीस प्राइज में शामिल किया गया है, लेकिन कभी मिला नहीं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, गांधी जी ने हिंदू और मुसलमान में हमेशा से भेदभाव किया है। उन्होंने हमेशा मुस्लिम्स का सपोर्ट किया है, और चाहे उसके लिए पता नहीं कितने हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी हो। गांधी जी की इस डार्क साइड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में दिल खोल कर कह सकते हैं। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा पसंद आ गया तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।